ले जा रहा तो पाँव को, तो रंढाल की रास्ते में देखो परकमवासी मिल गए दो, तो भाई ने लड्डू लाई है तो उनके लिए देंगी। नर्मदे हर बब्बा, मैया नर्मदे हर, नर्मदे हर। कौन सी जिले से आए हैं? हम डिंडौरी जिला से हैं, अमरकंटक के नीचे। डिंडौरी जिला अमरकंटक के नीचे। हाँ। तो मैया पैदल ही परिक्रमा कर रही हैं? अब पैदल जहाँ तक होएगा तो हम करेंगे। हाँ, तो आप दोनों मूर्ति है? नहीं, अलग अलग है। और कहाँ है? जे लड्डू दे रही है मेरी माता जी, आप लोग खा लेना है नहीं? हाँ। तो बाबा जी कितने दिन हो गए परिक्रमा उठाए? 1 महीने से ज्यादा हो गया ना, 4-6-7 दिन पास के हैं। पास के ही हैंगे। आपके और भी साथी है कहीं क्या? भाग गए, पैर की रात गाड़ी में भाग गए, गाड़ी में चले गए। हाँ। अच्छा बाबा जी, अब रात को तुम कहाँ रुकोगे बताओ? मेरे गुरुदेव बादामगिरी जी महाराज का आश्रम है, यहाँ से नहीं 4 किलोमीटर आगे। तो शाम के वहीं रुकनो, आगे मत बढ़नो। वहाँ भोजन प्रसादी चले हैं, भंडारे चले, बाबा चला रहेंगे, तो वहीं भोजन करनो, बाद में फिर आगे जानो कल सवेरे, है नहीं? नहीं, बाबा का भंडार लगातार चल रहा है। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर, नर्मदे हर। चला भाई, अपन भाई ने घर जहीं बैठे बैठे धर्मलीला देख लो, लड्डू देखे परिक्रमा वासिन के लेने। अब भाई मैं तो बोल रहा हूँ मिलेंगे। अब ठीक है, मैं सोमवार दिन जाऊंगा तब दे देंगे उन्हें, और है नहीं? हाँ भाई, रख ले। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो दृश्य देख रहे हैं आप लोग, गो आश्रम 7 धारा का है। वो गाय माता भी चल रही हैंगी, और ये सामने धर्मशाला है। लेकिन आज सवेरे से बता रहा है कोई परिक्रमावासी नहीं आए हैं, और गुरुदेव भी आश्रम पे नहीं है, राजस्थान गए हैं, तो आज यहाँ पर कोई नहीं है। सिर्फ नर्मदा मैया है मंदिर में, तो उनके दर्शन करे हम लोगों ने। नर्मदे हर। चलो भाई, परिक्रमावासी मिल गए। देखो, नर्मदे हर बब्बा, नर्मदे हर बाबा। बाबा जी कौन से जिले से आ रहे हैं? नरसिंहपुर जिला से। परिक्रमा उठाए कितने दिन हो गए? कल कहाँ से उठाई थी? होशंगाबाद घाट से उठाई, सेठानी घाट से। तो बाबा जी नहीं, पूरी नहीं, कल तो उठाई बाबा, है ना? मेरी पूरी हो गई। आपकी कहाँ हुई पूरी? अमरकंटक में जी। तो महाराज जी आप इधर कहाँ जा रहे हो? जल चढ़ाने का ओमकारेश्वर। तो पैदल ही जाएंगे। तो बाबा जी थोड़ी नर्मदा मैया की परिक्रमा मतलब आपने उठाई है, तो थोड़ी सी महिमा बता दीजिए नर्मदा मैया की। क्या बताएं महिमा, बताओ। आपको जैसे आपने परिक्रमा करी है, तो उसमें आपको मतलब कोई मैया का चमत्कार या बहुत कुछ चमत्कार है। हमें पैरालाइज हुआ था, पैरालाइज मेरा ठीक हो गया जी। लकवा मारा था, लकवा ठीक हो गया जी। तो परिक्रमा में पहले ही, पहली परिक्रमा में मारा था चातुर्मास में जी। सब मैया की कृपा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं जी। आनंद से चले, मौज से चले, साल भर हो रहा है जी। मैया की कृपा सानिध्य में है। मैया कुछ किसी तरह परेशानी नहीं है जी। हर चीज की अवेलेबल, हर चीज की प्रतिमा, हर चीज का विश्वास, हर चीज का हर चीज देते जा रही है पग वक्त में। जी बाबा जी। हाँ, नर्मदे यार बच्चे के समान पालती हो जी। बाबा जी तो मेरे गुरुदेव बादामगिरी महाराज का आश्रम है, रंढाल के बाद में, है ना? मेरे गुरु भाई है। आपके गुरु भाई है ना? राजस्थान का है लेकिन वो। हाँ, हमें डाउट था। हाँ। हमें डाउट था, महाराज जी घूमते रहते हैं, अभी कोई नहीं है वहाँ पे बस भक्त लोग हैं। आज तो सवेरे से कोई परिक्रमावासी वहाँ पे नहीं आया है। अभी कोई है? अभी तो वो ही है, एक बाई रहती है और 2 भैया रहते हैं सेवा करने के लिए। भोजन बना हुआ रखा, लेकिन कोई परिक्रमावासी निकले नहीं बोल रहे हैं। चेला था ना उसका वाला, राजस्थान वाला? नहीं, अब कोई नहीं है इस घड़ी पे, तो बस 2-3 लोग हैं जो आश्रम को संभाल रहेंगे। हाँ, नहीं पैदल बहुत आते, हमें तो रुकना रोज भंडारा चलता। आप रुकिए ना, पूरी व्यवस्था है वहाँ पे। तो जब तक आपका मन पड़े, गुरुदेव से बात कर लीजिएगा फोन पे, वहीं करवा देगा वो। हाँ, वो करवा देगा, एक लड़का है वहाँ पे नहीं, तो आपकी बात भी हो जाएगी। ठीक है बाबा जी। नर्मदे हर। मेरे भी गुरुदेव है बादामगिरी जी महाराज। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो देखिए बाबा जी और मिल गए। नर्मदे हर बब्बा। बाबा जी दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लग रहा है। कौन से जिले से हैं आप? वडोदरा, गुजरात से। गुजरात से हैं। तो बाबा जी नर्मदा मैया की आप परिक्रमा कितने दिन होगा करते हुए? ये परिक्रमा जो उठाई है वो 3 साल 3 महीने 13 दिन की है जी। जो पूरी होने में अब सिर्फ 2 महीने बाकी है। जी, कहाँ पे हो जाएगी पूरी? ओमकारेश्वर में। ओमकारेश्वर में 27 नवंबर 2020 को उठाई, 20 को उठाई थी, और 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि को पूरी होगी। तो बाबा जी मुझे नर्मदा मैया की परिक्रमा मतलब महिमा के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि लाखों लोग में इस चैनल के माध्यम से देखेंगे आपको। तो आप जो परिक्रमा कर रहे हैं, मतलब नर्मदा मैया की परिक्रमा का महत्व बताइए थोड़ा।
महत्व ऐसा है जी कि हमारे में जो षड विकार होते हैं, जी षड विकार जिसको कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, जी। मोह, मत्सर, मद, जी तो उसकी मात्रा कम हो जाती है। जी तो उसकी मात्रा कम करने के लिए मैया की परिक्रमा की जाती है। जी वो तो निष्काम परिक्रमा ही होनी चाहिए। मेरी जी। परिक्रमा निष्काम परिक्रमा है, कोई हेतु नहीं है। जी हेतु इतना ही है कि इस परिक्रमा से कोई भी अर्जित पुण्य प्राप्त होगा जी तो वो हमारे हिंदू सनातन वैदिक धर्म और भारत राष्ट्र के उत्थान के लिए, जी सुरक्षा के लिए जी राष्ट्र और धर्म को अर्पण, जी इस संकल्प के साथ ये परिक्रमा उठाई है। आपने उठाई थी। तो बाबा जी आप और कुछ कहना चाहेंगे, मतलब जो लोग आपको देखेंगे मेरे चैनल पे, प्रेम मीना नाम से मेरा चैनल है यूट्यूब पर, तो उनके लिए आप कुछ कहेंगे? कई लोग ऐसे जो नर्मदा परिक्रमा करना चाहते हैं और उन्हें अभी ज्ञान नहीं है, मतलब कई लोगों को ये पता नहीं है कि नर्मदा जी है कहीं और परिक्रमा होती है। तो परिक्रमा के लिए कोई भी ज्ञान अर्जित करने की भी आवश्यकता नहीं है। परिक्रमा आप उठा लीजिए, जी रास्ता भी मैया ही दिखाती है। जी तो आपको रास्ते भी मालूम नहीं है, जी। फिर भी हर गांव के लोग आगे का रास्ता दिखा बता देते हैं देते और हैं, परिक्रमा हाँ। होती जाती है। जी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती। जी। मेरी परिक्रमा उठाने के बाद भी 3 साल और 1.5 महीना के ऊपर हो गया, जी लेकिन अब तक कोई दिक्कत नहीं है, जी। किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। जी मैया बहुत अच्छी तरह से अपने बालक को प्रेम से संभालती है, जी। तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो इस परिक्रमा में आप जो कर रहे हैं, इसमें कभी मैया की छवि का आपको दर्शन हुआ बाबा जी? छवि का यानी वो जो मैया का वाहन है वो दिखा, जी। बहुत बार दिखा। जी कैसे, तो बताइए ना। नहीं, मैया का वाहन जो मगर होता है वो जी। मैया में दिखाई देता है। नर्मदे मैया में दिखाई दिया आपको। तो बाबा जी अब 22 तारीख को अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि, मतलब भगवान राम जी की स्थापना होने वाली प्रतिमा की, प्रतिष्ठा होने वाली है। तो आप कुछ कहिए उसके विषय में भी। बस तो अब तो राष्ट्र की उन्नति होने वाली है, जी क्योंकि ये परिक्रमा के दौरान ही अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं जी कि भूमि पूजन भी हुआ और अब प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाली है। जी और उसके बाद वो ज्ञानवापी में भी हमारे शिव जी की भी स्थापना होगी और मथुरा में जी। कृष्ण लल्ला की भी, उनकी भी जन्मभूमि है, जी वो भी उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पे होगी। जी। ये मतलब आगे अब तो होने वाला है और ये हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। जी अच्छा, मतलब अच्छा समय आ गया अब अपना। अच्छा समय आ ही गया। हाँ। तो बाबा जी मेरी माता जी है, जी, तो हम लोग गए गुरुदेव बादाम गिरी जी महाराज के आश्रम पे। भाई को पहले मैं डॉक्टर के पास ले गया, इनका एक पैर दुख रहा था। जी जी फिर गुरुदेव के आश्रम पे गए। गुरुदेव तो हमारे राजस्थान गए हैं, लेकिन वहाँ पर परिक्रमा वासियों के लिए भोजन की व्यवस्था है, भंडारा तो बना हुआ रखा है। जी जी आप जाइएगा तो वहीं रुकेगा, और फिर वहाँ भोजन प्रसादी एक, मतलब माता जी हैं जी और एक भैया हैं, वो परिक्रमा वासियों के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था करते हैं। जी जी तो आपको जो भी भोजन करना आप उन्हें बता दीजिएगा, है ना जी जी। बाबा जी। आपको यात्रा मंगल में हो, सफल में हो। नर्मदे हर। बहुत बहुत साधुवाद। जी नर्मदे हर बाबा जी, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। हाँ भाई 3 साल हो गए बाबा का। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो पहले नसी पर 3 साल की, अब तो ये 3 साल में 3 जगह कर दिया। रानी चलिए भैया नाना के घर भोपाल, और रास्ते में देखो हमारे लिए डोंगरवाड़े से आगे कुछ परिक्रमावासी दिख रहे हैं, तो इनसे भी आशीर्वाद ले लेते हैं। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। बाबा जी कौन से जिले से आए हैं आप लोग? हम हिंगोली, हिंगोली कहाँ है ये? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। हाँ, बाबा जी के नर्मदा मैया परिक्रमा उठाए आप लोगों को कितने दिन हो गए? ये दशहरा से उठे 8 महीने हो गए। कितने महीने हो गए? 2.5 महीने हो चुके। 2.5 महीने हो गए। तो परिक्रमा पूरी कहाँ होगी ये? ये अभी ओंकारेश्वर में हो जाए। ओमकारेश्वर में। तो पूरी पैदल ही की क्या? हाँ, पैदल कितने दिनों में हो जाती पैदल परिक्रमा नर्मदा मैया की? 2.5-3 महीने लगता है। अच्छे तरह से 35-40 चलेगा हाँ। तो 3 महीने लगता है। 3 महीने। आप कुछ बैठे भी क्या? अब बैठे भी बाहर? नहीं, नाम गाड़ी से कभी नहीं। कहीं नहीं बैठे? नहीं। वो भील राड़ी में, भील राड़ी पड़ती है ना एक, छिलकारी भील राड़ी माने एक राड़ी पड़ती, भील राड़ी, जहाँ पर के है ना बहुत भयंकर जंगल है। नहीं, उस पर मैंने पैदल ही गए वहाँ भी। तो बाबा जी नर्मदा मैया की परिक्रमा करी आपने, तो आप थोड़ा सा नर्मदा मैया के महत्व के बारे में बताइए ना। नर्मदा मैया तो ऐसी महाराज जो आपके मनोकामना जे जी। वो आपके पूरी हो जाती जी। है। एक बार मैं पहला मैं मुका था, जी। जैसे परिक्रमा कर रहा हूँ उसी से मेरी वाणी और खुल रही है। मतलब आप पहले आपकी वाणी नहीं निकलती थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ? 1 साल पहले परिक्रमा की, जी। इस साल मेरी वाणी ज्यादा खुल गई। जी। और दूसरी बात ये है, मैया के परिक्रमा करोगे और मैया का जलपान करोगे जी। तो जलपान मैं अभी एक समय भोजन करता हूँ शाम को, जी। दिन भर नहीं, तो दिन भर 1 कमंडलू जल पियोगे
जी। मेरी भूख शांत हो जाती है। जी और दूसरा विचार ये है कि परिक्रमा करने से जी अभी मेरा मन तो मेरे गांव में जाने के नहीं लग रहा है। जी। अब गांव जाने का मन मुझे नहीं। ऐसा लगता है कि नर्मदा किनारा ही रहेंगे। तो आप रहना चाहते हैं, मेरे गुरुदेव बादाम गिरी जी महाराज का आश्रम है, यहाँ से नहीं है 8 किलोमीटर नीचे, गो आश्रम 7 धारा अच्छा है ना। तो वहाँ पे नहीं परिक्रमावासियों की सेवा करते हैं, बहुत परिक्रमावासी आते हैं, जितने भी सबके लिए भंडारा चलता है वहाँ पर। आज तो गुरुजी नहीं मिलेंगे क्योंकि राजस्थान गए हैं। अच्छा तो वहाँ पे आप रुकना चाहते हो, परिक्रमा पूरी होने के बाद आप आ जाइएगा वहाँ पर, और आप भी परिक्रमावासियों की सेवा में हाथ बटाइएगा और भजन करिएगा, पूजन करिएगा वहाँ पे, नहीं है ना। करते हैं महाराष्ट्र में कीर्तन प्रवचन भागवत सब आप करते। तो 2 शब्द ज्ञान का कुछ भी बोल दीजिए ना, आप बता दीजिए। क्या बोलूं। नर्मदा मैया की कथा बता दीजिए थोड़ी बहुत। नर्मदा मैया तो ऐसी, नर्मदा तो ये भगवान शिव जी की पुत्री है। जी भगवान शिव जी ने जब मेकल सूत पर बैठकर तपस्या करने लगे, उसकी ये कोख से एक जलधारा निकली, वहाँ निकल करके वो एक मान्य लड़की उत्पन्न हो चुकी। उन्होंने कहा पिताजी मैं क्या करूं, तो उन्होंने क्या, बेटे तुम जगत का कलंक कीजिए। तब से नर्मदा मैया ऐसी ये पूर्व से निकली तो पश्चिम तरह से जा रहे, पहाड़ों से चल रहे, और कितने पापी लोग हैं, उससे पापियों को उन्होंने उतार किया। एक बार मार्कंडेय ऋषि ने ये समय की परिक्रमा कर ली, तो मार्कंडेय ऋषि ने मैया में कभी स्नान नहीं किया, तो नर्मदा जी प्रकट हुई और मार्कंडेय जी से कहने लगी, मार्कंडेय जी आप परिक्रमा कर दो, लेकिन मेरे स्थान में आप स्नान नहीं करते, जल में स्नान नहीं करते। तो मार्कंडेय जी ने कहा, माँ गंगा जी का और जमुना जी में स्नान करने से जो पाप निकल से जाते हैं, तो तुम्हारा दर्शन मात्र से ही पाप निकल के जाता है। तो तुम्हारे जल में स्नान करने की आवश्यकता भी नहीं है। जी दर्शन से पाप चल जाते हैं, दर्शन से पाप निकल के जाते हैं, तो स्नान करने की आवश्यकता भी नहीं है। जो हमें जो चाहिए वो मिल रहा है ना जी। और धन, ये खेती, ये पैसा, ये किसी के काम में आए हैं अभी तक किसने पाया है, किसके पास है जी बाबा जी, किसके काम में नहीं आएगा। जिसे परमात्मा ने इतना मनुष्य देह दिया है हमको, उसी देह से उस परमात्मा का ही भजन करना चाहिए। हम एक ही भजन करते हैं जी, नमामि देवी नर्मदे, बस यही भजन करते हैं दिन भर और कुछ नहीं। बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और जो मेरी तरफ से जो छोटी सी दक्षिणा है, आप लोग नाश्ता पानी कर लेना, चाय पी लेना, है ना। नर्मदे हार, मेरी गुड़िया को आशीर्वाद दे जाइए। जी देखिए ये मेरी गुड़िया है, इसको आशीर्वाद दे दीजिए। हाँ देखिए आज जा रही है, उसके नाना जी घर जा रही है भोपाल। क्या रहने वाले हैं? नहीं मेरा जी गांव आ गई है, हसलपुर आएगा। अभी तो आप ये डोंगरवाड़े में रुकेंगे आज तो नहीं, आगे मेरे गांव हसलपुर पहुंच जाइए। कितना दूर है? वो है 5 किलो 5 किलो जाएंगे। हाँ चलिए आप, मैं आ रहा हूँ इसको करके, नहीं तो रास्ते मिलेंगे, आपको गाड़ी में बैठा के ले चलूंगा मैं। नहीं गाड़ी में नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, आप जैसे कहोगे वैसे आएंगे हम। चलिए बाबा जी, तो आप पैदल चलिए, मैं रास्ते में ना इनको कर आऊँ, फिर आ रहा हूँ, है ना। अब कितनी देर लगे जी मैं बता नहीं सकता अभी, है ना। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। डिंडोरी जिला के हाँ। मोटरसाइकिल से जा रहा है तो कुछ पैदल ही अरे यार मिले नहीं कोई यार। नर्मदे हर नर्मदे हर। तड़ी तड़ी जा रहा है जी, जहाँ नहीं हाँ। नर्मदे हर डिंडोरी जिला की नर्मदा परिक्रमा वासी है। बिना भाग्य से मिले नहीं हो रे, करी हो कोटे उपाय हो, सिया राम बोलो। हो गया।
नर्मदे हर। बहुत सुंदर भजन सुना था तुमने, है नहीं? नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। हाँ हाँ नर्मदा जी के किनारे किनारे भी परिक्रमा की जाती है। तो ये लोग अभी तो किनारे पे से गए हैं, आगे जाकर रास्ता सड़क पे पहुंच जाएंगे। ये गुरुदेव बादामगिरी जी महाराज के आश्रम पे पहुंच जाएंगे। एक जो बाबा जी हैं वो ग्राम बंडुआ के रहने वाले हैं, तो उनकी परिक्रमा पूरी होने वाली है। गौरी शंकर सुबह सुबह गौ माता भैंस जंगल जा रहे हैं भोजन के लिए, घास चरने के लिए। चलता है मामा। राम राम। देखी राम राम। बाबा जी नर्मदा परिक्रमा साइकिल से हो रही क्या? हाँ जी, पैदल ही चल रहा है साइकिल से। आप 3 मूर्ति हैं, कौन से जिले से हैं? अपन खंडवा जिले के हैं और ये 2 मूर्ति मंडला जिले। मंडला जिले से हैं। तो कितने दिन हो गए जो परिक्रमा करते हैं आप लोगों को? इनको तो हो गए 15 दिन। हाँ, तो हमारे को हो गए 9 साल। 9 साल। 9 साल की परिक्रमा कैसे बाबा जी? 12 साल परिक्रमा कर रहे हैं। 12 साल की, मतलब किस कारण से आप इतनी बड़ी परिक्रमा कर रहे हैं? किसी कोई नहीं, अपना सिर्फ भजन करना है। 12 साल तक नहीं आगे। जी, आपका परिवार नहीं है? परिवार बालक है जी, सब सौंप दिया, उनको सौंप के अब नर्मदा मैया की शरण में आ गए। मैया की शरण में आया था। तो आज मकर संक्रांति, आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो वीडियो देख रहा है उन लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और आप कुछ कहना चाहेंगे? नर्मदा मैया की महिमा के बारे में आपको 12 साल हो गए, बहुत अनुभव होंगे। वो तो मैया के दर्शन होते ही रहते हैं, लेकिन अब वो कुछ जान नहीं पाता है वो। कोई ऐसी मतलब बात जो आपके नर्मदा परिक्रमा के दौरान आपके जीवन में हुई हो? ऐसे तो बहुत सी बात। हाँ, कोई खास बात मैया के चमत्कार के विषय में? चमत्कार ही अब चल रहे हैं तो सब उसी का चमत्कार है। आज तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कोई परेशानी नहीं है। हाँ। सब कुशल मंगल है। और 22 जनवरी को भगवान श्री राम के मंदिर में स्थापना होने वाली है, तो उस विषय में कुछ कहेंगे आप? उस विषय में तो हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन हमका भी समय नहीं हमारे पास में, तो हम भी जाना चाहते हैं अयोध्या। हाँ जी। तो आपकी परिक्रमा पूरी हो गई? नहीं अभी नहीं हुई। कहाँ होगी ये? हमारी 4 साल 4 साल बाकी है। चलिए, आप तो जहाँ रहेंगे वहीं से ही, मतलब ये सोच लीजिए कि मैं अयोध्या में ही हूँ, और भगवान राम के दर्शन कर लीजिएगा वहीं से ना। नर्मदे हर बाबा जी, नर्मदे हर, नर्मदे हर। और ये खोजनपुर ग्राम में बाबा जियों के दर्शन हुए। साइकिल से जा रहा है। 3 बाबा है जो कि मंडला जिले से हैं। एक बहुत ही सुंदर दृश्य है, देखिए। परिक्रमवासी बाबा, आज बस 3 बाबा के दर्शन हुए मुझे। नर्मदे हर, 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 नर्मदे हर।